Basically, these procedures are empowering the woman. बिल्कुल। ठीक, मेनोपॉज़ल पेशेंट्स ड्राइनेस के इश्यूज़ आते हैं, डिस्पैरिनिया के इश्यूज़ आते हैं, माइल्ड इनकॉन्टिनेंस वगैरह जो है वो भी इन प्रोसीजर से ठीक हो जाते हैं। तो इसमें क्या ट्रीटमेंट्स हैं आपके पास? वेल जो फीमेल जो हार्मोनल चेंजेस है वो एज के साथ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। जिस तरह एक सर्टेन एज के अंदर जाके जब आप मेनोपॉज की तरफ मूव करते हो तो आपके हार्मोन जो है ना वो ख़त्म होना स्टार्ट होते हैं, जो पहले एक बॉडी को लेके चल रहे थे। उसकी वजह से ड्राइनेस के इशूज़, वेजाइनल एट्रोफी और इस तरह के इशूज़ आते हैं जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होते हैं। एस्थेटिक्स के अंदर अगर आप बात करें तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट हैं, जैसे लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स के अंदर आपके पास एक्सोसोम्स आए हैं, पीआरपीज़ हैं, स्टेम सेल्स हैं। इसी तरह कुछ लेज़र्स हैं जो कि इस एरिया को कोलेजन को प्रोड्यूस करती हैं और हाइड्रेट करती हैं, जिसकी वजह से मेनोपॉज़ल और एट्रोफी की जो वजह से जो एरिया इफेक्ट हो रहा होता है वो इम्प्रूव होता है। दूसरा, आपने इनकॉन्टिनेंस की बात की, CO2 लेज़र वो ये क्लेम करते हैं, बेसिकली क्या होता है कि विद एजिंग जो यूरिथ्रल एंगल है वो जो है ना वो डिस्टॉर्ट होता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और इस तरह के मसले सामने आते हैं। अब इस एंगल को करेक्ट करने के लिए डिफरेंट आपके पास जो है ना ऑप्शंस हैं। जैसा CO2 लेज़र है वो भी जब आप इस एरिया को स्टिमुलेट करते हो, कोलेजन प्रोड्यूस होता है तो एंगल करेक्ट होता है, जिसकी वजह से आपके स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस आती है। अब एक नया सिस्टम एक डॉक्टर हैं अमेरिकन, उन्होंने एक डेवलप किया लुक्सेनबर्ग सिस्टम। उसमें भी वो यही कहते हैं कि एक स्पेसिफाइड तरीका है जिसकी वजह से आप जो है ना थ्रेड्स इंसर्ट करते हो एंटीरियर वेजाइनल वॉल के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पे कोलेजन प्रोड्यूस होगा तो आपका ये एंगल करेक्ट हो जाता है। इसी तरह जी स्पॉट ऑगमेंटेशन का जो प्रोसीजर है वैसे उसको जो है ना ऑर्गेज़मिक इश्यूज़ के लिए भी करते हैं, बट इसके अंदर भी क्या होता है कि जब आप फिलर और पीआरपी इस एरिया में इंसर्ट करते हो तो अल्टीमेटली वो इस एंगल को करेक्ट करके आपका जो है ये इनकॉन्टिनेंस के इश्यूज़ करेक्ट कर सकते हैं। तो कॉस्मेटिक के अंदर तो यही है, बाकी हमारी पूरी प्रॉपर गायनी के अंदर गाइडलाइंस है इनकी कि स्पेशली इनकॉन्टिनेंस की जो है ना वो किस तरह से ट्रीट करना है। सही। और वाइटनिंग के बड़े आते हैं पेशेंट्स के, हमारे अंडर आर्म्स इंटीमेट एरिया डार्क है, तो उसके एस्थेटिक भाई क्या चीज़ें हमारे पास हैं? अच्छा, इसके ये वो ऐसी चीज़ है जो हर कोई बेच रहा है और बहुत गलत ट्रीट कर रहा है। पहली मैं तो यही मशवरा देता हूँ, जब मेरे पास कोई पेशेंट प्रेजेंट करता है तो मैं उसे कहता हूँ कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट को चेक करवा लें, क्योंकि ये स्किन का इशू है, शायद मैं उतना अच्छा ट्रीट ना कर पाऊँ। दूसरे नंबर पे पेशेंट को हमेशा मैं इस चीज़ से अवेयर करता हूँ कि हमारा क्लाइमेट, हमारा जो जिस रीजन में हम रहते हैं, हमारी स्किन टोन कभी भी ऐसा नहीं हो सकती जैसी एक जो है ना जो अमेरिका में या यूके में कोई बंदा रहता है उसकी जो स्किन टोन है उससे हम मैच नहीं कर सकते। देन आपकी क्लोथिंग कैसी है, जितने भी आपके अंडर गारमेंट्स हैं उसमें पॉलिस्टर मिक्स है, वो स्किन को इरिटेट करते हैं और उसकी वजह से जो है ना वहाँ पे रबिंग की वजह से आपकी डार्कनेस आती है। इसी तरह आपकी हेयर रिमूवल हैबिट्स कैसी हैं, आप बहुत ऐसे से वैक्सिंग कर रहे हो, स्किन आपकी जो है ना हार्ड हो रही है, बाल मोटा हो रहा है, उसकी वजह से मसले होते हैं, तो आप लेज़र हेयर रिमूवल स्टार्ट करें, आपकी वैसे ही स्किन फाइन हो जाएगी। देन फिर आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या किसी ट्रेन्ड प्रोफेशनल के पास जाके करें, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है, CO2 लेज़र का ऑप्शन हमारे पास है, केमिकल पील्स हमारे पास हैं, PRPs हमारे पास हैं, मेसोथेरेपी, इन सबसे आपकी लाइटनिंग तो हो जाएगी, लेकिन अगर आप किसी अनट्रेन्ड या आप स्किन टोन को चेक करवाए बगैर करवाएंगे तो हाइपर पिगमेंटेशन भी हो सकती है, हाइपो पिगमेंटेशन भी हो सकती है और स्किन बर्न भी हो सकती है। तो इसलिए मैं तो यही कहता होता हूँ कि आप या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाएँ। अगर किसी से करवाना है, कोई अगर एस्थेटिक्स वाला कर रहा है तो पहले उसको पता हो कि आप कौन सा एरिया, इट इज़ नॉट लाइक कि आप